अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को आलू मटर पुलाव बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीले में ऑयल ले लिया। आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत इसमें ऑयल डाल देना है। इसके बाद कुछ इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे, इसमें हमारे पास हो गया ज़ीरा, इसके अलावा लौंग, काली मिर्चें। ठीक है, ये तमाम खड़े मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। थोड़ी देर इसको ऐसे आप लोगों ने ऑयल में फ्राई करना है जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। ठीक है, माशाल्लाह एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए प्याज। ठीक है, प्याज डालने के बाद प्याज को थोड़ा सा आप लोगों ने इसका कलर चेंज कर देना है। इससे पहले आप लोगों ने इसमें कुछ और खड़े मसाले यूज़ करने हैं, जिसमें हमारे पास हो गए तेज़पात। ठीक है, ये आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने खुशबू के लिए डाल देना है बादियान के फूल। ठीक है, 5 से 6 अदद आप लोगों ने इसमें बादियान के फूल ऐड कर देने हैं। इससे बहुत ही अमेजिंग हमारा ये पुलाव तैयार होगा। आलू मटर का पुलाव बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखते जाना है। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि प्याज का कलर चेंज होने लग गया है। मज़ीद इसका कलर चेंज करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब 4 चम्मच इसमें डाल देंगे भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, माशाल्लाह से जैसे ही आप लोग इसको मिक्स करेंगे तो एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। ठीक है, टमाटर तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने इसमें ऐड कर दिया और हरी मिर्चें भी तकरीबन इतनी हैं, तो ये आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम चीज़ें डालने के बाद टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया। इसमें मैंने आलू भी ऐड कर दिए। ठीक है, इसमें हम लोग आलू डाल देंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें मटर भी ऐड कर देने हैं ताकि बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये गल जाए। तो इसके साथ साथ मैं इसमें मटर भी ऐड कर दूंगी। तकरीबन आधा किलो तक हमारे पास आलू हैं और 3 पाव तक मैंने मटर दे दिए। ठीक है, ये हिसाब मैंने रखा है, तो आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं, तो वो मैं आप लोगों को साथ ही साथ बताती जाऊँगी। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने ऐड कर देना है धनिया पाउडर। ठीक है, सबसे पहले मिक्सिंग करने के बाद इसमें आप लोगों ने ऐड कर देना है धनिया पाउडर। 2 चम्मच भरकर आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है धनिया पाउडर। ये ऐड करने के बाद इसको सबसे पहले मिक्स कर दें। इसके साथ साथ आप लोगों ने मज़ीद 2 से 3 चीज़ें और यूज़ करनी है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें आप लोगों ने बाकी डाल देने हैं हल्दी पाउडर। ठीक है, तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। इससे बहुत ही अमेजिंग लुक आएगी। इसके अलावा इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। तकरीबन 2 चम्मच आप लोगों ने भरकर इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है अमेजिंग तरीके से। इसके अलावा इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर देना है। ठीक है, नमक का पता हमें बाद में चलेगा, लेकिन मैंने अभी तकरीबन 2 चम्मच भरकर इसमें ऐड कर दिए नमक के। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने से पहले इसमें तकरीबन 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी। आप लोग देख रहे होंगे ऑयल भी सेपरेट होने लग गया और बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने इसकी भुनाई कर दी। ठीक है, जैसे ही आप लोग देखें कि ऑयल सेपरेट होने लग गया, फिर आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है। चम्मच को बहुत अच्छी तरीके से चला लें और पानी में बॉयल आने तक वेट करेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। माशाल्लाह से हमारे आलू और मटर तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। ठीक है, चावलों को आप लोगों ने डाल देने हैं। ये तकरीबन मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे, तो चावलों को जितनी देर पहले आप लोग भिगोएंगे उतने अमेजिंग और ज़बरदस्त ये तैयार होंगे। ठीक है, तो ये तमाम चावल मैं इसमें डाल दूंगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम चावलों को आप लोगों ने इसमें डाल देना है। तकरीबन मेरे पास 1 किलो तक ये चावल हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और चम्मच को चला लें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो अब हम इसको पकने देते हैं।
तो माशाल्लाह से 5 मिनट मैंने इसको पकने दिया और आप लोग देख रहे होंगे कि पानी तकरीबन खुश्क होने लग गया। अब इस स्टेज पर आप लोग नमक टेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नमक बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैं मज़ीद इसमें नमक ऐड नहीं कर रही। अगर आप लोग चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे तमाम पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दम आ चुके हैं। अब आप लोगों ने चम्मच को बहुत अच्छे तरीके से इसमें चला देना है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ऐसे आप लोगों ने इसको देखे माशाल्लाह कितने खिले खिले ये तैयार हुए हैं। तो मैं आप लोगों को इसको प्लेट में भी निकाल कर दिखाती हूँ कि कितने अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फाइनल लुक आ चुकी है। हमारा आलू मटर का पुलाव बिल्कुल अमेजिंग तरीके से और बहुत ही खुशबूदार तैयार हो चुका है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।